हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगी है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इम्प्रूवमेंट क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम ऑटो फिल ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिल का ऑप्शन हमारे होम रिबन पर एडिटिंग ऑप्शन ग्रुप में अवेलेबल है। यहाँ पर मैं फिल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की लिस्ट ओपन हो जाती है। हम यहाँ से ऑटो फिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों को ऑटो फिल का सैंपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी सेल में एक वैल्यू इनपुट कर लेता हूँ। वैल्यू इनपुट करने के बाद हम अपनी सिलेक्टेड सेल में दाईं तरफ नीचे के कोने में आते हैं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है वह एक प्लस के निशान में बदल जाता है। इसको हम क्रॉस हेयर कहते हैं। जब यह प्लस के निशान में बदल जाए तो हम इस पर लेफ्ट क्लिक करके इस सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हमारी जो सिलेक्टेड सेल थी वह नीचे की सेल में कॉपी हो गई है, पर हमें यहाँ पर कॉपी नहीं चाहिए थी बल्कि एक नंबर की सीरीज चाहिए थी। उस सीरीज के लिए हमें यहाँ पर एक ऑटो फिल का ऑप्शन मिलता है। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही हमारी जो सिलेक्टेड सेल थी उनमें एक नंबर की सीरीज फिल हो गई है। हम अपनी सीरीज को जितनी चाहें उतनी लंबी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से क्रॉस हेयर पॉइंट से इस लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑटो फिल की लिस्ट सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि दाईं तरफ, बाईं तरफ और ऊपर की तरफ भी हो सकती है। मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ। बाईं तरफ अपनी लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें फिर से ऑटो फिल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से फिल सीरीज के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ऊपर की तरफ फिर से फिल सीरीज और फिर से फिल सीरीज। अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे सब नंबर्स के बीच में एक एक नंबर का फर्क है। आप लोगों को कुछ और सैंपल दिखाने के लिए मैं अपनी अगली वर्कशीट पर चलता हूँ। हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट ले रखा है। जो हमारा सबसे पहला सैंपल है हम उस पर क्लिक करते हैं। फिर से मैं अपनी सिलेक्टेड सेल में दाईं तरफ नीचे के कोने में आऊँगा और जब मेरा पॉइंटर क्रॉस हेयर के निशान में बदल जाए तो मैं इस सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही मैं अपनी सेल को ड्रॉप करता हूँ तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही हमारी जो सिलेक्टेड सेल है उनमें जो हमारी जो मेन सेल थी वो सब में कॉपी हो गई है। जो हमारा अगला ऑप्शन है उसके लिए हम फिर से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से दाईं तरफ राइट के कोने में आते हैं और इस सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब की बार हमने यहाँ पर डेट की एक सीरीज फिल करनी है तो हम यहाँ पर अपना दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप लोग अब सिलेक्टेड सेल में देख सकते हैं कि जो नई वैल्यूज फिल हुई हैं वो एक डेट की सीरीज है। अब की बार फिल सीरीज का ऑप्शन हम अपने टाइम वाले सेल पर करेंगे। मैं फिर से अपनी सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और फिल सीरीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा टाइम था वह एक सीरीज में फिल हो गया है। हमारा टाइम AM से स्टार्ट हुआ था और PM तक आगे बढ़ता जा रहा है। हम अपनी सेल को जितनी चाहें उतनी लंबी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करने के लिए हम एक और सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब की बार मैं यहाँ से ऑप्शन चुनूंगा फिल मंथ। जैसे ही मैं फिल मंथ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो अब की बार हमारी डेट चेंज नहीं हो रही है बल्कि हमारा मंथ चेंज हो रहा है और हमारे मंथ के अकॉर्डिंग ही जो हमारी उस मंथ की लास्ट डेट है वह चेंज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा महीना है उसकी जो लास्ट डेट है वह 28 है। जो हमारा अगला ऑप्शन है उसके लिए हम फिर से सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब की बार हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो हम अपने फिल फॉर्मेटिंग ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी नीचे की सेल थी उनमें सिर्फ फॉर्मेटिंग फिल हुई है ना कि वैल्यूज। अगले ऑप्शन के इस्तेमाल के लिए हम अपने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से दाईं तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से अगले ऑप्शन को दिखाने के लिए मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब की बार मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन की मदद से हमारी जो वैल्यूज थी वो तो पेस्ट हो गई लेकिन फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई है।
अपने अगले ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हमें अब की बार 2 सेल को सिलेक्ट करना होगा और इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होगा। अपने अगले ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए मैं अब की बार 2 सेल को सिलेक्ट करता हूं और अब की बार मैं राइट क्लिक ना करके सिर्फ लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मेरी सेल में जितने का डिफरेंस था उसी फॉर्मेट के हिसाब से आगे की सेल में वैल्यूज फिल हो गई हैं। एक बार फिर से आप लोगों को इसका सैंपल दिखाता हूं। फिर से मैं 2 सेल को सिलेक्ट करता हूं और उनको लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि हमारी हर वैल्यू के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस है। इस तरह से हम अपनी जरूरत के अनुसार अपनी एक नंबर की सीरीज फिल कर सकते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है उसमें हमारा टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ हैं। हम अपनी सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो यहाँ पर भी एक सीरीज फिल हो गई है। इस तरह से हम अपनी सिलेक्टेड वैल्यू को लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें वैल्यूज फिल कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा MS एक्सेल की अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।